हेलो एवरीवन। तो आज हम मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम ऑस्कर वाइल्ड है। OSCARWILDE, ऑस्कर वाइल्ड। चलिए चैप्टर के बारे में ज़रा सा हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, मतलब चैप्टर किस बारे में है ये जान लेते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैच्यू। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone? Okay, तो आपको अभी तक पता चली गया होगा कि ये स्टोरी एक हैप्पी प्रिंस की है। ठीक है, प्रिंस कौन होता है? राजा का जो बेटा होता है उसे प्रिंस कहते हैं, राजकुमार। ओके, तो इस स्टोरी में एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू होता है। स्टैचू का मतलब क्या होता है? पुतला कह लो, ठीक है, या मूर्ति कह लो। ओके, तो एक हैप्पी प्रिंस की एक ब्यूटीफुल सा स्टैचू है। ही वॉज कवर्ड, ही का मतलब क्या है? द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विद गोल्ड। इसका मतलब जो उसका स्टैचू है वो गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड का बना हुआ है। बना हुआ क्या? गोल्ड का कवरिंग है उस पे। He had sapphires. अच्छा, what is the meaning of sapphires? A precious stone. ठीक है, usually bright blue that is often used in jewelry. ये ब्राइट सा ब्लू कलर का प्रेशियस स्टोन होता है जो ज्वेलरी को बनाने में भी यूज होता है। एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड। उस प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू बना होता है उसमें एक तलवार भी उसके हाथ में पकड़ाई जाती है। उसमें एक बहुत ही अनदर प्रेशियस स्टोन होता है जिसका नाम होता है रूबी। रूबी क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट सा डार्क रेड का प्रेशियस स्टोन होता है, बहुत कीमती हीरा जिसे कहते हैं। हीरा तो नहीं, लेकिन एक कीमती पत्थर जिसे कहेंगे हम। ये भी आपको ज्वेलरी में देखने को मिलता है। ठीक है, वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट? पार्ट का मतलब अलग होना। विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन। तो हम स्टोरी में देखेंगे कि ये हैप्पी प्रिंस जो कि गोल्ड प्लेटेड से उसका स्टैचू बना हुआ था, वो अपना गोल्ड अपने से अलग क्यों करना चाहता था, और क्यों उसकी जो मूर्ति पे, स्वॉर्ड पे वो रूबी लगी थी और उसकी आंखों की जगह पे वो ब्लू कलर के जो सफायर्स लगे थे, कीमती पत्थर लगे हुए थे, उन सब से ये अपने आप को अलग क्यों करना चाहता था। तो ये स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी होने वाली है कि एक हैप्पी प्रिंस जो इतना डेकोरेटिव, जिसकी स्टैचू बनाई गई थी, इतनी कीमती पत्थरों से उसे सजाया गया था, तो फिर वो उन सब से अपने आप को अलग क्यों करना चाहता था। ठीक है, अब देखिए स्टैचू किसका बनाया जाता है? जो इंसान या तो मर जाता है उसकी मेमोरी में उसका स्टैचू बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बारे में मतलब जानने की इच्छा हो रही है कि ये हैप्पी प्रिंस भी है, इसका स्टैचू भी बना है, और मैम कह रही है स्टैचू उनका बनता है जो लोग मर जाते हैं, अच्छे काम करके जाते हैं, एंड उनकी मेमोरी में, ताकि लोग उन्हें मरने के बाद भी याद करें। High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. Okay, तो एक शहर के बीचों बीच एक हाई जगह पे इस हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना दिया जाता है। ठीक है, और उस स्टैचू को सजा दिया जाता है गोल्ड से, मतलब उस स्टैचू को पूरा गोल्ड से कवर किया जाता है, और वो गोल्ड बड़ा बड़ा शाइन करता है। उसकी आंखों की जगह दो ब्राइट सफायर्स, मींस अच्छे अच्छे मोती, और आंखों की जगह पे चमकदार प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर लगाए जाते हैं। कहने के लिए तो पत्थर होते हैं, लेकिन वो इतने ब्राइट और इतने कीमती होते हैं कि उन्हें अगर बेचने जाओगे या खरीदने जाओगे तो बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लो, और लाल रंग का चमकदार, ग्लो का मतलब चमकना। ठीक है, ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। स्वॉर्ड हिल्ट का मतलब होता है स्वॉर्ड का, तलवार का वो हिस्सा जहां से उसे पकड़ा जाता है। ठीक है, ये देखिए, तो उसके उस हिस्से पे बड़ी सी रूबी लगाई जाती है। अरे पता तो चलना चाहिए स्टैचू किसी राजकुमार का है, इसलिए उसे इतना डेकोरेटिव, इतना अच्छा दिखने वाला, इतने कीमती पत्थरों से सजाया जाता है। One night there flew over the city a little sparrow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks ago.
बट ही हैड स्टेड बिहाइंड देन ही डिसाइड टू गो टू इजिप्ट टू। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो स्टैचू तो वहाँ है, उसको डिस्क्राइब किया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर उसके बाद एक रात को उस शहर में एक छोटी सी स्पैरो, स्पैरो एक चिड़िया का नाम होता है जो ग्रे या ब्राउनिश कलर की होती है, वो उड़ के उस शहर में आ जाती है। अब क्या होता है, इस स्पैरो के जो फ्रेंड्स होते हैं, मतलब फेलो स्पैरोज, वो 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट उड़ के जा चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, ये चिड़ियाओं में या कुछ जानवर, ठीक है, ये जब सर्दियां आती हैं तो गर्म प्रदेश की तरफ चले जाते हैं, और जब गर्मियां आती हैं तो वापस ये अपने सर्दियों वाले इलाके में आ जाते हैं। तो इसी तरह इस छोटी सी स्पैरो के फ्रेंड्स जो हैं वो 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट चले गए हैं, लेकिन ये पीछे रह गई थी, तो इसने भी डिसाइड किया कि ये भी अब इजिप्ट जाएगी। All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparation. ठीक है, तो ये जब चिड़िया पूरा दिन उड़ के रात को उस शहर में पहुंचती है, तो वो इधर उधर देखती है कि मैं कहाँ बैठूं, मैं रात कहाँ गुजारूं। तो उसे ये स्टैचू दिखता है और वो बड़ी होपफुल होती है, और वो कहती है इस शहर ने तो पहले से ही मेरे आने की प्रेपरेशन कर रखी है, मतलब तैयारियां कर रखी है। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, और उस हाई एलिवेटेड ऊंची उठी हुई जगह पे वो स्टैचू को देखती है। आई विल देखता है, सॉरी, आई विल पुट अप देयर, पुट अप का मतलब होता है मैं वहां बैठूंगी। ही क्राइड, इट इज अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, और वो जगह क्या है, बहुत ऊंचाई पे है, वहां पे एक फ्रेश एयर मुझे मिलेगी। सो ही So he elevated just between the feet of the happy prince. बी तो वो जाके उस मूर्ति के दोनों पैरों के बीचों बीच जाके बैठ जाती है। ठीक है। I have a golden bed. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. और उसने चारों तरफ देखा और उसने कहा अरे वाह, ये तो सोने का पुतला है, और आज तो मैं सोने के बेडरूम में सोऊंगा, आज तो मेरा बेडरूम एक सोने का है। और उसने चारों तरफ देखा और फिर अपने सोने की तैयारी की। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज वेग, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जैसे ही उसने सिर नीचे टिकाया सोने के लिए, उसके ऊपर पानी की एक बहुत बड़ी सी बूंद गिरी। और व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ये क्या अजीब बात है, he cried. There's not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. और वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है स्पैरो, वो कहता है आसमान में तो एक भी बादल नहीं है, फिर भी यहाँ पे बारिश हो रही है। Then another drop fell, और उसके बाद दूसरी बूंद गिरी। What is the use of statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. अच्छा, फिर क्या होता है, एक बड़ी सी बूंद पानी की दोबारा उसके ऊपर गिरती है, और वो कहता है कि इस स्टैचू का क्या फायदा जब ये मुझे रेन से नहीं बचा सकती है। अब वो सोचता है कि किसी चिमनी की आड़ में जाके बैठ जाता हूँ, वहाँ कम से कम रेन से तो बचूंगा। और उसने जैसे ही अपना मन पक्का किया वहां से उड़ने के लिए, बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, और जैसे ही वो उड़ने के लिए अपने पंख खोलने से पहले एक तीसरी बूंद उसके ऊपर गिरती है। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी, और जैसे ही वो बाहर निकल के देखता है कि ये पानी की बूंद गिर कहाँ से रही है, और वो क्या देखता है, the eyes of the happy prince were filled with tears, and the tears were running down his golden cheek. His face was so beautiful in the moonlight, and the little swallow was filled with pity. और फिर क्या होता है, वो बाहर निकल के देखता है, और क्या देखता है कि वो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू होता है उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, और आंसू उसके गोल्डन चीक से होते हुए नीचे गिर रहे थे। ठीक है, और चिड़िया कहती है कि उस स्टैचू का इस मूनलाइट में इतना प्यारा मुंह लग रहा था, मतलब चमक रहा था, कि उसको, चिड़िया को उस हैप्पी प्रिंस पे बहुत दया आई। फिर उसने उससे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। तो हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है, स्टैचू क्या बोलता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ।
फिर चिड़िया उससे पूछती है, स्वेलो उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। ड्रेंच का मतलब होता है भिगाना। लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? फिर देखो तुमने मुझे पूरा भिगा दिया है। When I was alive, फिर वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू उससे बोलने लग गया। क्या बोलता है? When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were. वो कहता है जब मैं जिंदा था, एक इंसान था, तब मुझे पता ही नहीं था कि ये आंसू क्या होते हैं। For I lived in the palace, और उस टाइम में एक महल में रहता था, ठीक है, where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince and the happy indeed I was. वो कहते हैं मैं महल में रहता था और उस महल में सुख सुविधा की हर चीज थी और मैंने कभी दुख को देखा ही नहीं था, क्योंकि दुख को महल के अंदर आना अलाउड नहीं था। और मेरा नाम सारे कोटियर्स ने हैप्पी प्रिंस रख दिया था क्योंकि मैं बहुत हैप्पी रहता था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और इसी तरह मैं जिया और मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द ugliness and all the misery of my city. अब वो कहते हैं कि जब मैं मर गया हूँ तो मेरे कोटियर्स ने मेरा स्टैचू यहाँ सिटी के बीचों बीच सबसे ऊंची जगह पे रख दिया है, ताकि यहाँ पे मैं अपने शहर की, ऑफ माई सिटी मतलब अपने शहर की मिजरी मतलब अनहैप्पीनेस, और अगलीनेस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनप्लेजेंट एंड रिपल्सिव इन अपीयरेंस, मतलब बदसूरती और अनहैप्पीनेस को यहाँ से देख सकूं। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैनॉट चूज बट वीप। वो कहते हैं देखो मेरा हार्ट एक मेटल से बना है, लेड से बना है, लेकिन देखो ना मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे रोना आ रहा है। वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड? तो वो कहता है क्योंकि उसने तो उसको बाहर से देखा होता है स्टैचू को, उसे लगता है ये पूरा का पूरा सोने से बना हुआ है। लेकिन वो कहता है जब वो उसको बताता है, हैप्पी प्रिंस बताता है कि मेरा जो हार्ट है वो लेड से बना है, तो चिड़िया कहती क्या तुम पूरे के पूरे गोल्ड से नहीं बने हो? सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। सॉरी, हैप्पी प्रिंस से नहीं पूछती है, वो अपने दिल में ऐसे ही पूछती है, अरे ये पुतला तो पूरा सोने का नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, क्योंकि स्वेलो बर्ड कुछ भी ऐसा बोल के हैप्पी प्रिंस को दुखी नहीं करना चाहती थी। Far away continued the statue in a low musical voice, और वो जो स्टैचू है वो धीरे धीरे म्यूजिकल वॉइस में अपनी बात कहता है। Far away in a little street there is a poor house. One of the window is open and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn and she has coarse red hands. Coarse means hard and red hand means लाल हाथ, all pricked by the needles for she is a seamster, क्योंकि वो क्या है, एक कपड़ा बनाने वाली औरत है, ठीक है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, मतलब एक कढ़ाई कर रही है फ्लावर की, ऑन अ सैटिन गाउन, ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। तो वो एक फ्रॉक बना रही है, एक ड्रेस बना रही है क्वीन की मेड के लिए, टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, मतलब एक पार्टी के लिए, ठीक है। तो हैप्पी प्रिंस उससे कहता है कि वो दूर देखो उस गली में मैं एक खिड़की जो खुली है उसके थ्रू देख सकता हूँ कि वहाँ एक औरत टेबल पे बैठी है और उसके हाथ बहुत हार्ड हो चुके हैं, रेड हो चुके हैं, क्योंकि उनमें पिन बार बार चुभ रही है, सुई क्यों चुभ रही है? क्योंकि वो लगातार एक एम्ब्रॉयडरी कर रही है। तो वो कपड़ा किसका है? वो एक सेटिन गाउन है क्वीन की मेड का, जो उसको अगली पार्टी में पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और उसी के बिस्तर के एक कोने पे उसका बेटा, छोटा सा बच्चा वहां पे सो रहा है, जो कि बीमार है, सो नहीं रहा है, लाइंग मतलब लेटा हुआ है और वो बीमार है। ही हैज अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो बीमार है और अपनी माँ से ऑरेंज खाने के लिए जिद कर रहा है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, you will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. ठीक है, तो वो हैप्पी प्रिंस ये उस औरत की इस दुख भरी जिंदगी को देख के बड़ा पसीज जाता है, उसे बहुत दुख होता है। तो वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज यहाँ से उड़ के मत जाओ, तुम मेरा एक काम कर दो, मेरी ये जो तलवार में रूबी लगी हुई है इसे जाके उस गरीब औरत को दे आओ। अब मैं तो खुद चला जाता, लेकिन मेरी मजबूरी क्या है, मैं इस
पेडिस्टल मीन्स एक कॉलम जिस पे स्टैचू को रखा जाता है। तो जब प्रिंस स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम मेरी रूबी जाके उस गरीब औरत को दे दो, तो स्वेलो क्या आंसर करती है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मतलब इजिप्ट में मेरा वेट किया जा रहा है। सेड द स्वेलो, माय फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, नाइल क्या है, रिवर है, ठीक है, इजिप्ट में, एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। ओके, तो ये जो स्पैरो बर्ड है वो प्रिंस को बोलती है कि मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, और देखो वो नाइल रिवर में अप एंड डाउन फ्लाई कर रहे हैं, एंड वो वहां से, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो लोटस फ्लावर की बात कर रहे थे, सून दे विल गो टू स्लीप, और वो जल्दी सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। ठीक है, तो स्वेलो बर्ड से प्रिंस रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसके साथ एक रात को रह जाए और उसकी मैसेंजर बन के उसके साथ रहे। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड, उसने कहा देखो वो गरीब माँ कितनी दुखी है और उसका बेटा क्या है, प्यासा है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, वो कहता है कि मुझे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो इजिप्ट जाना है। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. वो जो उसकी बात से प्रिंस बहुत दुखी हुआ, और वो चिड़िया कहती है कि यहाँ बहुत ठंडा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ एक और रात रुकने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी मैसेंजर भी बनने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सेड लिटिल स्पैरो, सेड द प्रिंस, लिटिल स्पैरो को थैंक यू करता है वो हैप्पी प्रिंस। द स्वेलो पिक्ड अप द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड and flew away with it in his beak over the roof of the town। ठीक है, और छत, टाउन मतलब शहर के ऊपर से वो स्पैरो अपने चोंच में उस रूबी को रख के उस गरीब औरत के पास जाती है। He passed by the cathedral tower। कैथेड्रल मतलब होता है चर्च टावर, मतलब चर्च से ऊपर जब वो उड़ रही होती है चिड़िया, वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर, तो चर्च के बाहर देखा आपने वो एंजल्स वाइट कलर में जो स्कल्प मतलब उनकी मूर्तियां बनाई रहती हैं चर्च के बाहर, वो सजाई रहती हैं। He passed by the place and heard the sound of dancing। वो उस एरिया से गुजरता है चर्च से, और वहाँ उसे डांस की आवाज़ आती है। A beautiful girl came out on the balcony with her lover। और वहाँ पर उस बालकनी में एक सुंदर सी लड़की अपने लवर के साथ आती है, और वो लड़की क्या कहती है, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, मतलब उस राज्य में एक पार्टी होने वाली होती है, डांस पार्टी, और वो लड़की अपने लवर से कहती है मुझे लगता है कि मेरी ड्रेस एकदम तैयार हो जाएगी तब तक। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडरीड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी। वो कहती है कि मैंने अपनी ड्रेस पे वो फ्लावर उसे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है वो कपड़े सिलने वाली, सीमस्ट्रेस का मतलब होता है वो कपड़े सिलने वाली, बहुत ज़्यादा लेजी है, उसने अभी तक मेरे कपड़े ही नहीं बनाए हैं। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship। शिप में मास्ट क्या होता है, वो जो कपड़ा फहराता है ना व्हाइट कलर का, जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, तो उस पे एक लालटेन टंगी हुई थी। इट एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। तो फाइनली वो उस गरीब औरत के घर के पास पहुंचता है और वहां से झांक के अंदर देखता है। बॉय वाज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन asleep। शी वाज सो टायर्ड। और क्या होता है, वो लड़का बुखार में अपने ही बिस्तर पे तड़प के इधर उधर करवट ले रहा होता है, और उसकी माँ क्या होती है, बहुत थकी होती है, इसलिए वो अपने ही टेबल पे जहाँ वो कपड़े सिल रही थी वहीं पे सो जाती है। इन ही हॉप्ड, और वो उड़ के उस घर के अंदर घुस जाता है। एंड लेड का मतलब रखना, द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। ठीक है, और वो क्या करता है, जाके वहां पे टेबल में जहाँ पे वो औरत सो रही होती है उसके पास उस रूबी को रख देता है। Then he flew gently around the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into the delicious slumber। Slumber का मतलब होता है sweet sleep। वो चिड़िया इतनी अच्छी होती है, वो जाके पहले तो रूबी रख देती है उस गरीब औरत के पास में जहाँ वो टेबल पे ही सो जाती है, फिर उसके बाद उस लड़के के पास जाती है जो कि बुखार से इधर उधर तड़प रहा होता है, उस पे अपने पंखों से हवा करती है, और वो लड़का कहता है अरे वाह कितना ठंडा लग रहा है, और फिर वो
अच्छे से प्यारी सी नींद में सो जाता है. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. तो वो चिड़िया वापस आके प्रिंस को सारी बात बताती है जो जो उसने किया, और वो कहता है बड़ी अजीब सी बात है, देखो बाहर कितना ठंड हो रहा है लेकिन अब मुझे गर्माहट महसूस हो रही है. वो अच्छे काम करने की गर्माहट थी. That is because you have done a good action, said the prince. And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. और वो क्या हुआ? हैप्पी प्रिंस कहता है क्योंकि तुमने अच्छा काम किया इसलिए यू फील गुड नाउ. एंड वो छोटी सी स्वेलो बर्ड जो होती है वो सोचते सोचते सो जाती है, क्योंकि उसको सोचने से नींद आ जाती थी. ओके. When day broke, मतलब जब सुबह हो जाती है, he flew down to the river and had a bath. रिवर के पास जाके नहा के आती है और बहुत खुश होके बोलती है आज रात को तो मैं इजिप्ट जाऊंगी. When she was saying this, जब वो कह रही थी, चिड़िया ऐसा बोल रही थी, तो वो बहुत ही हाई स्पिरिट में, मतलब बहुत ही ज़्यादा होपफुल थी, खुश थी. At the prospect, he visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. ठीक है, तो वो बहुत टाइम तक उसी शहर के डिफरेंट मॉन्यूमेंट के ऊपर घूमती रही और फाइनली जाके चर्च की उस छत पे जाके बैठ जाती है. व्हेन द मून रोज, और जब रात को मून निकल आता है, ही फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस, और वो फिर हैप्पी प्रिंस के पुतले के पास वापस उड़ के चली जाती है. हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग. तो वो कहती है मैं इजिप्ट जा रही हूँ, क्या तुम्हें वहाँ कोई काम है? Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? और हैप्पी प्रिंस कहता है स्वेलो, प्यारी स्वेलो, छोटी सी स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक और रात रहोगी प्लीज? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द आंसर द स्वेलो. स्वेलो जो है वो उसे, स्वेलो मतलब बर्ड जो है, उसे कहती है अरे मेरा इजिप्ट में वेट कर रहे हैं मेरा फ्रेंड्स. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट. ओके, गैरेट का मतलब क्या होता है? छत पे बना हुआ एक कमरा. ठीक है, अ वेरी अनकंफर्टेबल रूम एट द रूफ और एट द टॉप ऑफ द हाउस. ठीक है, एक छोटा सा कमरा. ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स. कहता है कि बहुत दूर सिटी में मैंने एक आदमी को देखा जो कि ऊपर वाले कमरे में, जो कि बहुत अनकंफर्टेबल है, वहां पर बहुत सारे पेपर के साथ लीनिंग ओवर, पेपरों में लेटा हुआ है. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स. ठीक है, वो कहता है कि उसके कमरे में वहाँ पे बहुत सारे विदर्ड वॉयलेट, मतलब फूल जो है मुरझाए हुए हैं. हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, और उसके बाल भी ब्राउन हो गए हैं, जो कंघी किए हुए नहीं हैं. एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमोग्रेनेट एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, और उसकी बहुत बड़ी बड़ी सोई सोई सी आंखें हैं और उसके होठ बहुत लाल हैं. ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. वो क्या है, एक प्ले लिख रहा है एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए. बट इट इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. लेकिन उस कमरे में, क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल है और छत पे है, वो बहुत ही, वहाँ बहुत ठंड है. देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट. वो कह रहा है उस कमरे में कोई भी आग जलाने वाली चीज़ नहीं है, और वो आदमी बहुत हंग्री फील कर रहा है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है. तो तुम क्या करो? अगर तो चिड़िया मान जाती है, वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक और रात रुकने के लिए तैयार हूँ. हु रियली हैड अ गुड हार्ट, क्योंकि इस चिड़िया का दिल बहुत अच्छा था, इसलिए वो प्रिंस की बात मान जाती है. ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूपी टू द यंग प्ले राइट. हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरे पास तो रूबी है ही नहीं. माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. वो कहता है लेकिन केवल मेरे पास मेरी आंखें हैं अब. दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, और वो बहुत कीमती पत्थर की हैं. ठीक है, रेयर का मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाला. ठीक है, तो उसे बहुत कीमती कहेंगे. Which were brought out of India 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. तो वो कहता है कि मेरे पास अब केवल ये सफ़ायर्स ही बच गए हैं, अब तुम इनमें से एक लेके जाओ और जाके उस प्लेराइट, मतलब उस लेखक को दे आओ. ठीक है, प्लक का मतलब होता है निकालना. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his place, said he said. तो हैप्पी प्रिंस ने कहा वो इस कीमती पत्थर को एक ज्वेलर को बेच देगा, जिससे वो कुछ लकड़ियां खरीद सकता है, खाने का सामान खरीद सकता है और कमरे में आग जला के अपने आप को गर्म कर सकता है. ठीक है,
Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. वो कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और चिड़िया ये बोलते बोलते रोने लग जाती है. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. वो कहता है अरे मेरी प्यारी चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, तुम बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ, तो निकालो इस सफायर को मेरी आंख से. So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. ठीक है, तो वो चिड़िया वैसा ही कहती है जैसे राजकुमार उसे कहता है, और एक सफायर उसकी आंख से निकाल के वो उस प्ले राइट के पास उड़ के चला जाता है. ठीक है, उसके उस छत में बने हुए अनकंफर्टेबल से कमरे में जहां वो रहता था. इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन. ठीक है, उस यंग प्ले राइट के गैरेट में अंदर घुसना बहुत इजी था. क्यों? एज देयर वाज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत में एक छेद था. थ्रू दिस ही डार्टेड, और जिसकी वजह से वो डार्टेड का मतलब होता है टू मूव और रन समवेयर सडनली और रैपिडली, एंड केम इनटू द रूम. वो वहां से फटाफट से उड़ के उस कमरे के अंदर आ गया. द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, और उस आदमी ने ऐसे हाथ फोल्ड करके उसमें अपना सर रखा हुआ था. सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग. फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, बर्ड्स विंग की आवाज वो सुन नहीं सका. एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स. ठीक है, और जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक सुंदर सा कीमती सा पत्थर उन मुरझाए हुए वॉयलेट्स के ऊपर देखा. आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड. दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, मतलब अब मेरी तारीफ होने लग गई है, और मुझे लगता है ये सफायर मेरे किसी एडमायरर, मेरे किसी प्रशंसक ने यहाँ रखा होगा. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. और वो बहुत खुश दिखा, और वो कहने लग गया कि अब मैं अपना प्ले आसानी से खत्म कर सकता हूँ, मतलब इसे पूरा लिख सकता हूँ जल्दी से. द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. ठीक है, अब वो क्या, अगले दिन स्वेलो नीचे हार्बर मतलब जहाँ पे शिप आके रुकती हैं वहाँ चला गया. ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर वर्किंग. और वो जाके एक मास्ट ऑफ द सेल मतलब एक बोट के मास्ट पे जाके बैठ गया और वहाँ देखने लग गया कि सेलर क्या क्या काम कर रहे थे. आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो बट नो बडी माइंडेड. उसने जोर से बोला कि मैं इजिप्ट जाऊंगा, लेकिन किसी ने उसकी बात ही नहीं सुनी. एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और जैसे ही शाम को चांद निकला वो वापस उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास चला गया. और वहां जाके उसने क्या बोला, आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. वो कहता है मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ हैप्पी प्रिंस. फिर स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा मेरी प्यारी छोटी चिड़िया, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रुकोगी? इट इज विंटर, it is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm tree, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. वो कहता है कि जब प्रिंस उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रुकोगी, तो वो कहता है कि देखो ना यहाँ बहुत जल्दी बर्फ पड़ने वाली है, और इजिप्ट में तो बहुत गर्म होता है. ग्रीन ग्रीन पाम के ट्री के ऊपर क्रोकोडाइल को ऐसे मड में लेटे हुए देखना लेजिली कितना अच्छा लगता है. वहाँ वार्म है, यहाँ ठंडा है, मैं तो ठंड में मर जाऊंगी, इसलिए मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है. इन द स्क्वायर बिलो मतलब नीचे शहर में, सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल. मैच गर्ल मतलब एक लड़की जो मैच स्टिक्स मतलब माचिस बेचती थी. शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर. गटर का मतलब वही है जहाँ गंदा पानी जाता है. कहता है कि देखो उधर नीचे शहर में उस स्क्वायर में एक लड़की जो माचिस बेचती है उसकी सारी माचिसें गटर में गिर गई हैं, गीली हो गई हैं, एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, वो खराब हो गई हैं. हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी. और क्योंकि वो उन्हें बेचने आई थी, और अगर वो उन्हें बेचेगी नहीं मतलब बिकेंगे ही नहीं, तो अगर वो बिना पैसे लिए घर जाएगी तो उसके पापा उसको बहुत मारेंगे. एंड शी इज क्राइंग, शी हैज नो शूज नॉर स्टॉकिंग. शी हैज नो शूज एंड नॉर स्टॉकिंग्स मतलब देखो ना, ना उसके पास कोई जूते हैं और ना उसके पास मोजे हैं, वो देखो रो रही है. एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसका
सिर भी एकदम खाली है, मतलब उस पे स्कार्फ नहीं है, कैप नहीं है, मफलर नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। और जाओ मेरी दूसरी आंख को भी निकाल दो, मतलब जो उसमें सफायर लगा है उसे निकाल के उस लड़की को दे दो, फिर उसके पापा उसे डांटेंगे नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारी वो दूसरी आंख नहीं निकाल सकता, उसके बिना तो तुम अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। वो कहता है मेरी प्यारी छोटी चिड़िया प्लीज करो जैसा मैं कहता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन, ठीक है, और चिड़िया उसकी आंख निकाल लेती है, वो फायर निकाल लेती है उसमें से और जल्दी से उड़ के उधर नीचे स्क्वायर में चली जाती है। ही swooped past द मैच गर्ल, वो जल्दी से उस मैच गर्ल के पास पहुंचता है एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द palm ऑफ हर हैंड, एंड उसकी हाथ हथेली में उस सफायर को रख देता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl. She ran home laughingly, और वो उसको देख के बहुत खुश होती है एंड दौड़ दौड़ के हंसते हुए अपने घर चली जाती है। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. और वो चिड़िया कहती है देखो ना अब तुम अंधे हो गए हो, तुम्हारी दोनों आंख चली गई हैं, तो अब इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए यहीं रहूंगी। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब मैं कुछ बुरा नहीं देख सकता, इसलिए मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, मैं तुम्हें कोई कमांड नहीं दूंगा, अब तुम वापस इजिप्ट जा सकती हो। No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. उसने कहा नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, और वो प्रिंस के फीट पे ही सो जाती है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange land. और अगले दिन चिड़िया उठती है, वो हैप्पी प्रिंस के कंधे में बैठ जाती है। अब क्योंकि हैप्पी प्रिंस की तो दोनों सफायर्स आंखों से निकाल के दे दिए हैं, तो वो कुछ नहीं देख सकता, तो वो चिड़िया उसके कंधे पे बैठ के उसे सारी वो अजीब अजीब सी घटनाएं उस शहर के बारे में बताती है। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, मुझे मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों को देख के बताओ, बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड वीमेन। किसी भी अच्छी चीज़ के से देखने के पहले उन लोगों को देखो जो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दुख में है, तकलीफ में है। देयर इज़ नो मिजरी सो ग्रेट एज मिजरी, ठीक है, क्योंकि दुख से बड़ा कोई दुख नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। तो मेरी प्यारी चिड़िया तुम जाओ, पूरा शहर घूम के आओ और फिर मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ दुख है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. He flew into the dark lanes, ठीक है, and saw the white faces of the starving children look out listlessly as at the black streak under the archway of a bridge. Two little boys were lying in each other's arm, ठीक है। तो जब चिड़िया शहर में घूम घूम के देखती है तो वो देखती है अमीर तो बहुत खुश है और खुशियां मना रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो बेचारे अपने गेट पे उन डार्क स्ट्रीट्स को देख रहे हैं, उनके पास कुछ खाने देखने और करने के लिए नहीं है। वो देखता है कि एक ओवर ब्रिज के नीचे दो बच्चे एक दूसरे के बाहों में इस तरह से चिपके हुए जैसे वो गर्म कर रहे हैं, एक दूसरे को ठंड से बचा रहे हों। हाउ हंग्री वी आर। और वो बच्चे क्या कह रहे थे, हम कितने भूखे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. और वॉचमैन आता है और उन दोनों लड़कों को वहाँ से भगाता है। वो कहता है तुम यहाँ नहीं रह सकते, ठीक है, और वो बेचारे फिर रेन में भीगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देन ही फ्लू बैक टू टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। और वो चिड़िया फटाफट से जाके हैप्पी प्रिंस को बताती है जो भी उसने देखा। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off, leaf by leaf, and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. तो वो प्रिंस कहता है कि देखो मेरा ये सारा स्टैचू शरीर क्या है, गोल्ड लीफ से बना है, ठीक है, गोल्ड की परत से बना है, तो तुम इसे चुन चुन के निकालो और जाके गरीबों में दे दो, क्योंकि जो जिंदा लोग होते हैं वो सोचते हैं कि गोल्ड से वो गोल्ड उनको खुशी दे सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, ठीक है, उसने धीरे धीरे करके उस स्टैचू से गोल्ड को निकाला। टिल द हैप्पी प्लेस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, लीफ आफ्टर लीफ, ठीक है, और वो चिड़िया उस स्टैचू से एक एक करके
उस गोल्ड लीफ को निकालती गई जब तक कि वो प्रिंस भद्दा और नेकेड ना दिखने लग गया, ठीक है। और चिड़िया ऐसा क्यों करती थी, वो जाके उस गोल्ड को गरीब लोगों में बांटती थी ताकि वो खुश हो जाए। फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पोर एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजियर। और जो वो गरीब बच्चों के चेहरे एकदम सफ़ेद हो गए थे खाना ना मिलने की वजह से, होपलेस होने की वजह से, उनके चेहरों पे एक लालिमा आ गई, रोजियर हो गए, पिंक हो गए वो, क्योंकि खाना मिल गया और खुशी मिल गई। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वी हैव ब्रेड्स नाउ, दे क्राइड। और वो अपनी गलियों में पहले गेट पे खाली मुंह एक दूसरे को ताकते थे, अब वो खेलने लग गए और हंसने लग गए और कहने लग गए अब हमारे पास भी ब्रेड है, ब्रेड का मतलब खाना है। Then the snow came and after the snow came the frost. Frost का मतलब क्या होती है, धुंध, ठीक है। पहले बर्फ गिरी, बर्फ के बाद फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मतलब होता है धुंध गिरना, ड्यू गिरना, ठीक है, ओस गिरना जिसे कहते हैं। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। और हर जगह एक वाइट वाइट सा सीन हो गया, क्योंकि स्नो एंड फ्रॉस्ट दोनों वाइट कलर की होती है, ऐसा लगता था जैसे गलियां सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो गई हों। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। और क्या हुआ, सभी लोग फर के कपड़े पहनने लगे, मतलब गर्म कपड़े निकाल दिए उन्होंने सर्दियों के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। एंड लड़के स्कारलेट कैप्स पहनते थे और उस आइस में स्केटिंग करते थे, ठीक है। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल, ठीक है। ठंड बढ़ती गई, बर्फ पड़नी शुरू हो गई और उस चिड़िया को अब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई, लेकिन उसने डिसाइड किया था कि वो प्रिंस को छोड़ के कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो प्रिंस को बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया था। He picked up crumbs outside the baker's door when the bakers were not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings, ठीक है। अब वो चिड़िया क्या करती थी, बेकर के मतलब जो बेकरी वाले होते हैं उनके दुकान के बाहर क्रम्स होते हैं, ब्रेड क्रम्स, तो ये चिड़िया जाके वो खा लेती थी जब वो नोटिस नहीं करते थे, और फिर उसके बाद अपने विंग्स को फड़फड़ा के अपने आप को गर्म करने की कोशिश करती थी। बट एट लास्ट he knew that he was going to die, बट चिड़िया को पता था कि ठंड इतनी ज़्यादा है और वो अपने आप को इसमें बच नहीं सकती है। She had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? तो वो जाके बड़ी मुश्किल से उस प्रिंस के, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पे, शोल्डर पे जाके बैठ जाती है और उससे कहती है गुड बाय माई डियर प्रिंस, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती या तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आई एम गोइंग टू डाई, आई कैन नॉट हैंडल दिस कोल्ड एनी मोर। क्या मैं तुम्हारे हाथ को किस कर सकती हूँ? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट। तो जब चिड़िया उसको, हैप्पी प्रिंस को गुड बाय कहती है, तो वो सोचता है, प्रिंस सोचता है कि ये चिड़िया अब इजिप्ट जा रही है। एट लास्ट लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्गर हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप फॉर आई लव यू। वो कहता है मेरे हाथ को नहीं, मेरे लिप पे किस करो, क्योंकि I love you, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद आई। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep. He is not. Is he not? And he kissed the happy prince on the lip and fell down dead at his feet. ठीक है, वो कहती है मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं डेथ ऑफ हाउस जा रही हूँ, हाउस ऑफ डेथ जा रही हूँ, जो कि स्लीप का ब्रदर है, मतलब मैं हमेशा के लिए सोने जा रही हूँ। और जैसे ही वो हैप्पी प्रिंस के लिप पे किस करती है, शी fell down dead at his feet, और वो उसी टाइम मर जाती है, उसके पैरों में गिर जाती है। At that moment a curious crack sounded inside the statue, और जैसी वो मरती है ऐसे लगता है कि उस पुतले के अंदर से टूटने की आवाज आती है, as if something had broken, जैसे कुछ टूट गया हो। The fact is that the laden heart had snapped right in two, का बना हुआ हार्ट होता है वो दो टुकड़ों में टूट जाता है, क्योंकि अब ये चिड़िया प्रिंस को और प्रिंस चिड़िया को इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि चिड़िया के मरने का दर्द वो स्टैचू सहन नहीं कर पाया और उसका दिल दो टुकड़ों में टूट जाता है। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट, ठीक है, वो इतना ज़्यादा मतलब हार्ड था, लेकिन फिर भी वो टूट गया। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मतलब इतना ज़्यादा ठंड था कि इसकी वजह से ये हुआ। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillor. अगले दिन मेयर जो था उस टाउन का अपने काउंसलर के साथ वहाँ पे आया, मतलब देखने के लिए। As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the
हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, और वो स्टैचू को देखता है और वो कहता है ओहो ये स्टैचू तो हैप्पी प्रिंस का बहुत ही भद्दा लग रहा है. How shabby indeed, cried the town councillor who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. ठीक है, अब वो जो टाउन काउंसलर था वो हमेशा मेयर की बातों में हाँ मिलाता रहता था. वो कहता हाँ हाँ कितना भद्दा लग रहा है ये स्टैचू, एंड वो उसको देखने के लिए पास जाते हैं. द रूबी हैड फॉलन आउट ऑफ द स्वॉर्ड, मतलब उस स्वॉर्ड से रूबी भी निकली थी. हिज आई are gone and is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें रूबी भी नहीं है, सफायर्स भी निकल गए हैं और गोल्ड का जो इसका बॉडी बना था उसको भी नोच लिया गया है. ऐसा ये स्टैचू किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा है. स्टैचू बेगर से थोड़ा सा ही ज्यादा ठीक लग रहा है, said the town councillor, क्योंकि उसको मेयर की बातों में हाँ मिलाता रहता था. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation of that bird are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. ठीक है, तो उनके साथ टाउन क्लर्क भी था. उन सब ने इस बात को नोट किया जो मेयर ने कहा कि स्टैचू के ऊपर किसी भी बर्ड को बैठना अलाउड नहीं है, वो उसको गंदा करते हैं. और देखो अब ये मरी हुई है डेड बर्ड, उसने सब कुछ गंदा कर दिया है. और आर्ट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी को भी वहाँ पे बुलाया गया. उसने कहा अब ये किसी काम की नहीं रहेगी, ये सुंदर भी नहीं रहेगी, तो चलो इसको डिमोलिश कर देते हैं. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, और उन्होंने उस स्टैचू को एक भट्टी में डाल दिया. तो देखने वालों ने कहा कि ये क्या अजीब बात है. ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, ठीक है, तो जो उसको फर्नेस में डाल रहे थे उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात नोटिस की. वो क्या थी, और वो जो लेड का हार्ट है वो फर्नेस में मेल्ट नहीं हुआ, और उन्होंने उसको कचड़े के ढेर में फेंक दिया उस राजकुमार के लेड वाले दिल को, और वो दिल वहीं गिरा जहाँ पे वो डेड चिड़िया को फेंका गया था. गॉड कहते हैं अपने मैसेंजर से, जाओ इस सिटी में दो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस चीजें जो होंगी उन्हें मेरे पास लेके आओ. टू वन ऑफ हिज एंजल्स, अपने एंजल से कहा. वो एंजल थी, परी थी, वो धरती पे गई और इस सिटी पे गई, हैप्पी प्रिंस के स्टेट में गई. वहां से वो दो बहुत ही प्रेशियस कौन सी चीजें लाई. एक तो प्रिंस का वो हार्ट, लेड का हार्ट जो कि मेल्ट नहीं हुआ था, और वो डेड बर्ड. और गॉड उस एंजल से बहुत खुश होते हैं. वो कहते हैं तुमने एकदम सही डिसीजन लिया, ये दो बहुत ही प्रेशियस चीजें हैं. सेड द गॉड इज, मतलब मेरे स्वर्ग में this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. और मेरे इस मतलब स्वर्ग में ये चिड़िया मेरे गार्डन में हमेशा गाती रहेगी, और ये हैप्पी प्रिंस यहाँ रहेगा, ये मेरी प्रेज करेगा. ठीक है, तो देखा ये दो चीजें कैसे मरने के बाद स्वर्ग में चली गई, क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए. अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा होता है. ओके, चलिए आई होप ये चैप्टर तो बहुत लंबा हो गया है लेकिन आपको समझ जरूर आया होगा. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.